होली का त्योहार भगवान विष्णु और उनके अनन्य भक्त प्रहलाद की स्मृति और सम्मान में मनाया जाता है। भगवत पुराण में भक्त प्रहलाद की बहुत ही अद्भुत कथा है। एक असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, जो अत्यंत ही अत्याचारी और दुराचारी था, जो कठोर तपस्या कर कर भगवान ब्रह्मा से 5 वरदान प्राप्त करता है कि न ही उसे कोई मनुष्य मार सकता है, न ही कोई जानवर, न ही वो दिन में मारा जा सकता है, न ही वो रात में मारा जा सकता है, न ही घर के अंदर मारा जा सकता है, न ही घर के बाहर मारा जा सकता है, न ही उसे शस्त्रों से मारा जा सकता है, न ही उसे अस्त्रों से मारा जा सकता है, न ही उसे जल में मारा जा सकता है, न ही धरती पर, न ही आकाश में। और ये वरदान पाकर वो अमर हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। अपनी प्रजा को वह आदेश दे दिया कि ईश्वर के स्थान पर उसकी ही पूजा की जाए, क्योंकि वही सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। उसकी प्रजा ने तो उसकी बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका ही पुत्र प्रहलाद था, वो उसे परमेश्वर मानने से अस्वीकार कर दिया और निरंतर अपनी उपासना के फूल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता रहा और उन्हें ही अपना परमेश्वर मानता रहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाओं पर यातनाएं दिया, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति भाव को तोड़ नहीं पाया। उसे कई बार जान से मारने का प्रयास भी किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उसकी प्राणों की रक्षा कर लेते थे। तो एक दिन हिरण्यकश्यप को यह याद आता है कि उसकी बहन होलिका के पास एक दुशाला है, एक चमत्कारी दुशाला है जिसे अग्नि जला नहीं सकती है। तो वो होलिका के साथ मिलकर एक षड्यंत्र करते हैं कि होलिका जो है वो दुशाला ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर अग्नि में लेकर बैठ जाएगी और जो दुशाला है वो होलिका की जान तो बचा लेगी, लेकिन जो आग है आग में प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। प्रहलाद ने अपनी पिता की बात को स्वीकार कर लिया और वो अपनी बुआ के साथ अग्नि में जाकर उनकी गोदी में बैठ गया। लेकिन जब आग की लहरें तेज होने लगी, जब बहुत तेज आग की लहरें होने लगी, तो प्रहलाद भगवान विष्णु को याद करते हैं, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहते हैं कि अगर मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई होगी प्रभु, तो मेरे प्राणों की रक्षा करिए प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। और भगवान अपने भक्त की बात को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। तो अचानक जो दुशाला होलिका ओढ़ के बैठी थी, वो दुशाला उसके शरीर से सरक कर प्रहलाद के शरीर पर आ गिरा और उस दुशाला में प्रहलाद का पूरा शरीर ढक गया, जिससे प्रहलाद की जान बच गई। और उस अग्नि में जो होलिका है, होलिका अपने ही षड्यंत्र के आग में धू धू कर कर जल गई। और यह देखकर जो हिरण्यकश्यप था बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। उस समय सूर्यास्त का समय था। वो प्रहलाद से कहता है कि कहाँ है तुम्हारे भगवान विष्णु, कहाँ है प्रभु। तो प्रहलाद कहता है कि भगवान जो है वो कण कण में है, प्रत्येक जीव जंतु में है, हर जगह है। तो हिरण्यकश्यप कहता है क्या इस खंभे में तुम्हारे भगवान हैं? तो प्रहलाद कहता है हाँ, भगवान तो कण कण में है, तो इस खंभे में भी हैं। तो जो हिरण्यकश्यप था वो बहुत जोर से खंभे को मारता है, तो खंभे से एक भयानक आवाज निकलता है, गर्जन जो होता है, एक भयानक गर्जन जैसी आवाज निकलता है। वहां पर सभी लोग जो उपस्थित रहते हैं वो डर जाते हैं और उस खंभे को चकनाचूर कर कर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में अवतरित होते हैं। आधे मनुष्य और आधे शेर के अवतार में। न ही वो पूरे मनुष्य थे, न ही पूरे वो जानवर थे। और जो वो समय था वो गोधूल का समय था, ना ही दिन का ना ही रात का। और वो हिरण्यकश्यप को घसीट कर उसकी चौखट पर लाते हैं। हिरण्यकश्यप को घसीट कर उसकी चौखट पर लाते हैं, न ही घर के अंदर न ही घर के बाहर, और उसे अपनी जांघों पर लेटाकर, जांघों पर, न ही जल में न ही धरती पे न ही आकाश में, और अपने नाखून से, नाखून न ही अस्त्र है न ही शस्त्र है, और अपने नाखून से उसके सीने को फाड़ देते हैं। और ऐसे ही हिरण्यकश्यप का अंत हो जाता है और अन्याय पर न्याय की विजय होती है।